ये कहानी है एक ऐसे राज्य की जहाँ पे कुछ सालों के बाद में महाराजा और रानी को एक औलाद नसीब होती, जिसे आशीर्वाद देने के लिए अच्छी परियां आती है। तभी मगर एक बुरी परी भी वहाँ शामिल हो जाती है, जिसे किसी ने नहीं बुलाया होता है और वो उस बच्ची को श्राप दे देती है और वहाँ से गायब हो जाती है। और कुछ दिनों के बाद में फिर दिखाया जाता है कि राजकुमारी 16 वर्ष की हो चुकी है और आज उसके जन्मदिन की तैयारी जोरों शोरों से चलती है। मगर वो सब डरे हुए होते हैं क्योंकि 16 साल के बाद में उसे वो महान जादूगरनी ने उसे श्राप दिया था कि उसे एक सुई चुभेंगी और वो सारी जिंदगी सोते रहेंगी और उसे एक राजकुमारी आके बचाएंगे। इधर दिखाया जाता है कि राजकुमारी अनजान लड़के के साथ साइड में घूमते रहती है। तभी उसे अचानक से सुई चुभ जाती है और वो चिड़ोनी जो होती है बुरी जादूगरनी, वो लड़के का रूप लेके वहाँ पे पहुँच के उसे वो शराब दे के चले जाती है। इधर दिखाया जाता है कि दूसरे राज्य के अंदर एक राजकुमार एक निहत्थे लड़की के ऊपर जुल्म करते रहता है। उसकी सजा उस लड़के को भुगतना पड़ती है और दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है कि वो लड़के को घोंसले के अंदर कुछ चिट्ठियां मिलती है, जिसके अंदर पूरा लिखा होता है कि एक राजकुमार आएगा और उसे नींद से जगाएगा। ये राजकुमार सुन के राजकुमार कहता है कि चलो अब वो राज्य को अपन हासिल करेंगे। वो लड़का कहता है कि वो जगह ठीक नहीं है, उसके दूसरे सिपाही भी उसे मना करते हैं कि वो जगह श्रापित है, वहाँ जाना सही नहीं है, मगर ये हिम्मत करके वहाँ चले जाते हैं। जब भी इनका सामना एक ड्रैगन से होता है, वहाँ पे उनका एक साथी खो जाता है, मगर वो हिम्मत नहीं हारते और अकेले में आगे बढ़ते जाते हैं। किले में चारों तरफ पूरे काले ही काले बादल होते हैं और बहुत ही भयानक सीन होता है। ये लोग वहाँ पे अंदर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। तभी उसी लड़के को कहते हैं कि तुम्हें इसके चारों तरफ से निगरानी करनी होगी और पूरे रास्ते मालूम करने होंगे। उसे किले के ऊपर चढ़ा दिया जाता है, मगर वो भी बहुत लीडर होता है, किले में जाकर वापस आ जाता है। तभी रात का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक छोटा बच्चा पहले से किले के अंदर मौजूद होता है। रात में सब सोते रहते हैं। फिर सवेरे का दिन दिखाया जाता है कि राजकुमार वही कैदी लड़के से कुछ बात करते रहता है। इधर जादूगरनी अपनी चाल चलती है और सारे मुर्दों को जिंदा कर देती है। ये लोगों को पता नहीं होता है। किले में जैसे ही आगे बढ़ते हैं, इनका सामना उन लोगों से हो जाता है कि वहाँ से अपनी जान बचा के किसी भी तरह भागती है। मगर एक बुजुर्ग शख्स जो कि बहुत ही मालूमात वाला होता है, वो उसे वहीं पे मार देती है। ये लोग अपनी जान बचाने में सफलता पा लेते हैं और किले के ऊपर चढ़ जाती है। तभी राजकुमार कहता है कि अब इनसे कैसा बचा जाए। जादूगरनी ये देख के बहुत हैरान होती है कि तुमने मेरे लोगों को मार दिया, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। वो फिर से उन्हें जिंदा कर देती है और वो मरे हुए लोग फिर से जिंदा हो जाते हैं, मगर ये बड़ी बहादुरी से उनका सामना करके आगे बढ़ जाती है। जब इस किले के अंदर का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक तय खाना होता है और तय खाने के अंदर बहुत सारा सोना होता है। राजकुमार को लालच आती है। राजकुमार कहता है कि हम पहले सोना लेंगे, जबकि सारे सिपाही उसे मना करते हैं और वो तय खाने में जाते बरोबर वहाँ पे एक शैतान आता है और वो राजकुमार को अपने साथ खींच के लेके चले जाता है। उन्हें पता नहीं होता है कि राजकुमार कहाँ चले गया। वो राजकुमार की तलाश में लग जाती है। तभी एक और साथी उनका मारा जाता है। इधर राजकुमार को दिखाया जाता है कि वो जादूगरनी के साथ बैठे होते हैं और वो जादूगरनी राजकुमार के सर पे ताज पहना देती है और उससे कहती है कि तुम और मैं मिलके इस पूरे राज्य के ऊपर राज करेंगे। उधर शैतान हमला कर देती है। ये बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाती है। इनके सारे साथी मारे जाते हैं। इसके दो ही जने बचते हैं। ये जाके देखते हैं कि राजकुमार उसके कैद में है। ये राजकुमार को छुड़ाने की कोशिश करती है, मगर वहाँ उल्टा ही पाला पड़ जाता है। राजकुमार उस जादूगरनी के साथ मिलके इन्हें भी बंधक बना लेते हैं, मगर एंड वक्त पे आके बच्चा उन्हें बचा लेता है और वहाँ से आज़ाद कर देता है। इधर राजकुमार और वो कैदी लड़के की लड़ाई होती है। तभी एक मॉन्स्टर आ जाता है, दोनों मिलके उसके मार देते हैं और राजकुमार कहते हैं कि मैंने ये अपनी जान बचाने के लिए कहा है किया है। वो जादूगरनी राजकुमार को उस प्रिंसेस के रूम के पास लेके जाती है और उसे कहती है कि तुम उसे वहां जाके मार दो, मगर राजकुमार ऐसा नहीं करते तो वो राजकुमार को भी मार देती है और उनके एक सिपाही को भी मार देती है। इधर रात का सीन दिखाया जाता है कि वो लड़की